जय मां पीताम्बरी। मध्य प्रदेश में स्थित दतिया शहर का महत्व संपूर्ण भारतवर्ष की आध्यात्म की विरासत में अद्भुत व अतुलनीय है। ब्रह्मास्त्र शास्त्र की शक्ति की अधिष्ठात्री देवी माई पीताम्बरी का दरबार स्थित होने के कारण दतिया को पावन धाम का दर्जा प्राप्त है। महाभारत काल की स्मृतियों को अपने आंचल में समेटे दतिया धाम में माई पीताम्बरी के दर्शन हेतु देश व विदेश से भक्तजनों की आवाजाही निरंतर लगी रहती है। माई का यह दरबार आनंद का धाम है और आनंद का कोई विलोम नहीं है, इसलिए इस देवी के दरबार की महिमा का वर्णन शब्दों से परे है। माँ बंगलामुखी देवी को ही पीताम्बरी देवी अथवा पीताम्बरा देवी कहा जाता है। यह देवी सृष्टि की 10 महाविद्याओं में से एक मानी जाती है। तंत्र शास्त्र में इस देवी को विशेष महत्व दिया गया है। अपनी उत्पत्ति के समय यह देवी पीले सरोवर के ऊपर पीले वस्त्रों से सुशोभित अद्भुत कंचन आभा से युक्त थी, इसलिए साधकों ने इस देवी को पीताम्बरी अथवा पीताम्बरा देवी के नाम से भी संबोधित किया है। इस तरह यही माँ बंगलामुखी देवी माँ पीताम्बरी देवी के रूप में जगत में पूजित वंदित एवं सेवित है। श्री राम पर भी इनकी असीम कृपा थी, इसलिए इन्हें रामा प्रभु जीता भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की आराध्या होने के कारण ये केशव स्तुता भी कही जाती हैं। एक पौराणिक प्रसंगानुसार जब दक्ष प्रजापति ने अपने यज्ञ में भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया तो माता सती अत्यधिक क्रोधित हो उठी। सती के रौद्र रूप को देखकर भगवान शिव अत्यधिक विचलित हो गई और इधर उधर भागने लगे। तब सहसा 10 दिशाओं में सती का विराट स्वरूप प्रकट हो गया। भगवान शिव ने जब देवी से पूछा कि वे कौन हैं, तो विराट स्वरूपा देवी सती ने 10 नामों के साथ अपना परिचय दिया, जो 10 महाविद्याओं के रूप में जगत में प्रसिद्ध हुई। एक अन्य पौराणिक कथानुसार बीते पूर्व कई कृतयुग में सहसा एक महाप्रलयंकारी तूफान उत्पन्न हो गया। सारे संसार को ही नष्ट कर देने की क्षमता रखने वाले उस विनाशकारी तूफान को देखकर जगत के पालनहार, जगत का दायित्व संभालने वाले भगवान विष्णु चिंतित हो उठे। श्री हरि ने सौराष्ट्र के हरिद्रा नामक सरोवर के किनारे महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप आरंभ कर दिया। भगवान के तप से प्रसन्न होकर तब उस श्री महाविद्या महात्रिपुर सुंदरी ने माँ बंगलामुखी के रूप में प्रकट होकर उस विनाशकारी तूफान को शांत किया और इस तरह संसार की रक्षा की। इसलिए इन्हें विष्णु चिंता हरणी भी कहा जाता है। ब्रह्मास्त्र विद्या श्री विद्या के अखंड तेज से युक्त मंगल चतुर्दशी की मकार कुल नक्षत्रों वाली रात्रि को वीर रात्रि कहा गया है, क्योंकि इसी रात्रि के दूसरे पहर में भगवती श्री माँ बंगलामुखी देवी का आविर्भाव बताया जाता है। माँ त्रिपुरा सुंदरी के परम स्वरूप माई पीताम्बरी की साधना हेतु विभक्तजन यहाँ समय निकालकर आते रहते हैं। आज के भौतिक युग में सर्वत्र द्वंद्व एवं संघर्ष का वातावरण व्याप्त है। जीवन में उन्नति करने के लिए स्वस्थ स्पर्धा के स्थान पर ईर्ष्या, राग, द्वेष और घृणा का भाव अधिक प्रभावी है। परिणाम स्वरूप हर तरफ अशांति और शांति का भाव, लड़ाई झगड़े, आपराधिक गतिविधियों तथा पापाचार का बोलबाला है। जन सामान्य में असुरक्षा का भाव घर कर गया है। अधिकांश लोग परेशान व विचलित हैं। ऐसी इस परिस्थिति में जो कोई भी सुख व शांति की इच्छा रखते हैं वे अंततः माई पीताम्बरा की शरण में जाना ही श्रेष्ठ कर मानते हैं, क्योंकि माँ भगवती बंगलामुखी ममतामयी माता है, करुणामयी माता है, दयामयी माता है। ऐसी कैसी भी विषम परिस्थिति में माँ बंगलामुखी हमेशा अपने भक्तों के लिए सहायक रहती है।
माँ बंगलामुखी देवी की शरणागति भक्तों को सहारा और साहस प्रदान करती है तथा सभी प्रकार के संशयों, दुविधाओं एवं खतरों से निर्भय कर देती है। यह एक सर्वविदित मान्यता है कि मनुष्य को तभी शांति की अनुभूति होती है जब वह अपनी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की यह परम अभिलाषा होती है कि उसे सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा तथा शत्रुओं से सुरक्षा प्राप्त हो। शास्त्रकारों ने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, विजय श्री का वर्ण करने के लिए तथा अपने प्रभाव पराक्रम में वृद्धि करने के लिए भगवती माँ बंगलामुखी देवी की साधना को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया है। अनेक प्राचीन धार्मिक संहिताओं तथा धर्म ग्रंथों में महाविद्या माँ बंगलामुखी देवी के स्वरूप, शक्ति और लीलाओं का अत्यंत विशद वर्णन मिलता है। उपनिषदों में जिसे ब्रह्मा कहा गया है उसे भी शक्ति से अभिन्न माना गया है। यानी ब्रह्मा भी शक्ति के साथ संयुक्त होकर ही सृष्टि के समस्त कार्यों को कर पाने में समर्थ हो पाते हैं। इसलिए तो शक्ति तत्व की उपासना, वंदना व साधना को मनुष्य मात्र के लिए ही नहीं अपितु देवताओं के लिए भी परम आवश्यक बतलाया गया है। इसी शक्ति तत्व में 9 दुर्गा तथा सभी 10 महाविद्याएं समाहित हैं जो सृष्टि के कल्याण के लिए अनेक लीलाओं का सृजन करती रहती हैं। सभी दिशाओं को प्रकाशित करने वाली, मोहक रूप धारण करने वाली विष्णु पत्नी वैष्णवी महाशक्ति त्रिलोक की ईश्वरी कही जाती है। इसी को स्तंभन कारिणी शक्ति नाम वो अन्य रूपों से वह पुकारा जाता है। भगवती बंगलामुखी स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है। बंगलामुखी देवी को जन सामान्य बगुला पक्षी के मुखाकृति वाली देवी समझ बैठते हैं, जबकि यह बगुला की मुखाकृति वाली देवी नहीं है। पुरातन ग्रंथों में इस देवी को वलज्ञामुखी अर्थात अखंड व असीम तेजयुक्त मुखमंडल वाली देवी कहा गया है। इस बात पर संशय की जरा से भी गुंजाइश नहीं है कि भगवती बंगलामुखी देवी की श्रद्धा और विश्वास के साथ आराधना करने वाले साधक अपने विरोधियों तथा प्रतिद्वंदियों पर सदैव विजय प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं और दुखियों के दुख को दूर करने में भी सक्षम हो जाते हैं। आमतौर पर असाध्य रोगों व संकटों से छुटकारा पाने के लिए, दूसरों को अपने अनुकूल बनाने के लिए, हर तरह की विघ्न बाधाएं शांत करने के लिए तथा नवग्रह की शांति के लिए माँ भगवती बंगलामुखी का विधि पूर्वक पूजन किए जाने वाला अनुष्ठान अत्यधिक प्रभावकारी एवं तत्काल फलदायी माना गया है। भारतवर्ष के मध्य प्रदेश अंतर्गत दतिया नगर में स्थित मां पीताम्बरा शक्तिपीठ भगवती बंगलामुखी देवी के प्रमुख शक्तिपीठों में एक है। इसकी नींव वर्ष 1920 में तत्कालीन महान संत पूज्यपाद राष्ट्रगुरु अनंत श्री विभूषित श्री महाराज जी द्वारा लोक कल्याण के पावन संकल्प के साथ रखी गई थी। यहीं से बंगलामुखी देवी की साधना एवं पूजा अर्चना माँ पीताम्बरा स्वरूप में आरंभ हुई और देखते ही देखते इस शक्तिपीठ की कीर्ति पूरे भारतवर्ष में फैल गई और वर्तमान में तो माँ का यह प्रसिद्ध शक्तिपीठ दुनिया भर के समर्पित साधकों के लिए एक महातीर्थ के रूप में लोक में जगत में प्रसिद्ध है। दतिया स्थित भगवती पीताम्बरी माई के इस शक्तिपीठ का पुरातन स्वरूप बड़ा ही आकर्षक, मनोहारी एवं परम शांतिदायक था। नरसंगी वातावरण के बीच स्थित यह शक्तिपीठ तब चारों ओर से सघन वनों से घिरा हुआ था। आश्रम से लगे वन क्षेत्र में दिन के समय ही अनेक वन्य जीव यत्र तत्र निर्भय होकर विचरण करते रहते थे। ऐसे भी प्रसंग मिलते हैं जब हिंसक वन्य जीव आश्रम परिसर में आकर शांत भाव से घंटों बैठे रहते थे और महाराज जी के सानिध्य में मानव भक्ति का लाभ उठाते थे। हरे भरे वृक्षों से आच्छादित आश्रम में नाना प्रकार के पक्षियों का मधुर कलरव यहाँ के दिव्य एवं मनोहारी वातावरण को और भी मोहक बना देता है। मंद पवन के बीच रंग बिरंगे फूलों पर मंडराते भंवरों की गुंजन समूचे वातावरण में संगीत का अनुभव कराते प्रतीत होती थी।
आश्रम में दूर दूर से आकर इस शांत महात्मा एवं साधकगण नित्य ही शोभा पाते थे और पूज्यपाद अनंत श्री महाराज जी के स्नेही सानिध्य एवं मार्गदर्शन में माँ भगवती पीताम्बरी देवी की कठोर व पवित्र साधना में रत रहकर अनेक सिद्धियां अर्जित करते थे। सभी तरह की सिद्धियों में लोक कल्याण की पुनीत भावना सर्वोपरि रहती थी। आज भी शांति का यह स्वरूप यहाँ पर कायम है। महाभारत कालीन दंत वक्र के नाम के आधार पर दत्या का नाम जगत में प्रसिद्ध हुआ। दंत वक्र राजा शिशुपाल के परम मित्रों में एक थे। पीठ में स्थित वनखंडेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित वनखंडेश्वर मंदिर अश्वत्थामा की तपोस्थल के रूप में प्रसिद्ध है। कहा जाता है माई पीताम्बरी के दरबार में स्थित देव दरबार में झूठी सौगंध खाना महा अनर्थ का सूचक माना गया है। दतिया देश के बुंदेलखंड प्रांत का एक शहर है। ग्वालियर से कुछ ही दूरी की कीमी पर स्थित यूपी की सीमा पर स्थित दतिया मध्य प्रदेश का लोकप्रिय तीर्थ स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण है। झांसी से यहाँ की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। इस मंदिर के आसपास तीर्थ स्थलों की लंबी श्रृंखला मौजूद है। यहाँ का किला भी अपनी पुरातन ऐतिहासिकता का प्रमाण देता है। जैन धर्म के अनुयायियों का भी यह तपो क्षेत्र माना गया है। माँ दत्या मंदिर के आसपास हनुमान मंदिर, शनि मंदिर, माँ धूमावती का विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी दतिया के पावन प्रांगण में ही स्थित है। गोविंद मंदिर, बिहारी जी का मंदिर यहाँ के पावन प्रसिद्ध स्थलों में एक हैं। यूँ तो देश भर में माई पीताम्बरी के अनेकों मंदिर हैं। उत्तराखंड के तो पिथौरागढ़ जिले के अंतर्गत त्रिपुरा देवी वेरीनाग क्षेत्र में स्थित त्रिपुरा माई का मंदिर भी माँ पीताम्बरा का स्वरूप ही माना जाता है। पिथौरागढ़ में उल्का देवी माँ पीताम्बरा का ही एक भव्य नाम है। बागेश्वर का कुकड़ी माई का मंदिर इनका स्वरूप माना जाता है। भीमताल के निकट मेहरा गांव में नंतिन महाराज जी द्वारा स्थापित माई पीताम्बरा का मंदिर बेहद आकर्षक व आस्था व भक्ति का अलौकिक संगम है। केदार खंड में भी हिमालय के प्रसिद्ध बंगला क्षेत्र का वर्णन स्कंद पुराण के केदार खंड में मिलता है। शिव पार्वती संवाद में भगवान शिव माता पार्वती को केदार क्षेत्र में स्थित बंगला क्षेत्र का महत्व बतलाते हुए कहते हैं कि यह पृथ्वी का परम पूजनीय पावन और सिद्धियों को प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। कुल मिलाकर के दतिया में स्थित माई पीताम्बरी की महिमा परंपार है। इन्हें बंगला विष्णु नेता विष्णु शंकर भामनी बहुला वेद माता चौहा विष्णु पुरुषरूपी महामत्स्य महाकुर्मा महावाराह रूपिणी नरसिंह प्रिया रम्या वामना वटु रूपिणी जाम दग्न स्वरूपा च रामा राम प्रभुजिता कृष्णा कपृतनि कृत्या कलहा कलहा विकारिणी बुद्धि रूपा बुद्धिभार्या बौद्ध पा खंड खंडनी कलकी रूपा कलिहरा कली दुर्गति नाशनी कोटि सूर्य प्रतिकाशा कोटि कंदर्प मोहिनी केवला कठिना काली कला कैवल्य दायिनी केसवी केशवराध्या किशोरी केशव विसुता रुद्र रूपा रुद्रमूर्ति रुद्राणी रुद्र देवता नक्षत्र रूपा नक्षत्र नक्षत्रेश प्रभुता नक्षत्रेश प्रिया नित्या नक्षत्रपति वंदिता नागनी नागजनी नागराज प्रवंदिता नागेश्वरी नागकन्या नागरी च नगतबजा नगाधिराज तन्या नागराज प्रभुजिता नवीना निर्दापिता श्यामा सौंदर्य कारिणी रक्ता नीला घना शुभ्र श्वेता सौभाग्यदायिनी सुंदरी सौभगा सौम्य स्वर्णवाय स्वर्ग तिब्रदारी पुत्राष्करी रेखा शत्रु संहार कारिणी भामनी च तथा वाय स्तंभनी मोहनी सुभा राग देश करी रात्रि रौरव ध्वंस कारिणी यक्षणी सिद्ध निभा सिद्ध सा सिद्ध रूपिणी लंकापति ध्वंसकरी लंकेश त्रिपु वंदिता लंका नाथ कुलरा महा रावण हारिणी देवदानव से दौग पूजिता परमेश्वरी पराणु रूपा परमा पर तंत्र विनाशिनी वरदा वरदा राज्या वरदान प्रायणा वरदेश प्रिया वीरा वीर भूषण भूषिता उस्ता वदावाणी ब्रह्म रूपा वरनला बलदा पीत वसना पीत भूषण भूषिता पीत पुष्प प्रिया पीधारा पीश्वरपणी आदि अनेकों नामों से पूजा जाता है। कुल मिला करके माई पीताम्बरी आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। लाइव टीवी चैनल से मैं रमाकांत पंत।